नमस्कार, द फॉलो आप देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस वक्त हम रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में हैं। यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये पुस्तक प्रदर्शनी ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस मामले में क्योंकि यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर्स रहे हैं, चाहे वो पुराने सेवानिवृत्त हों या अभी जो कार्यरत हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताबें और उनके द्वारा जो किया गया रिसर्च है, वो तमाम जो किताबें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर कंजीव लोचन हैं। हम उनके जरिए इस प्रदर्शनी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका प्रभाव क्या होगा। सर, बहुत स्वागत है पहले तो आपका द फॉलो अप में। धन्यवाद। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इस प्रदर्शनी का, क्या था? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि गत 2 वर्षों में शिक्षा जगत सबसे ज़्यादा उथल पुथल का शिकार हुआ। क्लासरूम टीचिंग गायब हो गई। बच्चों का जो नॉलेज लेवल था या जो टीचिंग का मामला था वो बहुत गड़बड़ाया। तो उसको एड्रेस करने के लिए पूरी दुनिया में 10 तरह के उपाय हो रहे हैं। तो उसमें से एक छोटा सा कदम हम लोगों का भी है। हम लोगों ने, हमारे कुलपति महोदया ने कहा कि हम लोग कुछ अलग करें और उनके दिमाग में यह बात थी कि हमारे शिक्षक हैं जो अपनी बात को क्लासरूम में कहते रहे हैं। अब क्लासरूम तो बंद हो गया था 2 साल, तो कैसे अपनी बात को वो पब्लिक तक लावें और कोरोना का कोई प्रभाव भी नहीं हो। तो उसी क्रम में आइडिया सूझा कि जो हम पढ़ाते हैं, जो बच्चों को बताते हैं, वो कोरोना काल में पुस्तकों के माध्यम से बच्चों तक हम लोग पहुंचा दें। ठीक है। तो यहाँ जो किताबें हैं वो तकरीबन सभी विषयों की। ऐसा है ना कि हम लोगों ने 13 तारीख को इस कार्यक्रम को आगाज़ किया और उसी के बाद में लगातार विश्वविद्यालय बंद रहा। महावीर जयंती हो, रामनवमी हो, और विश्वविद्यालय सीधे 19 तारीख को खुला। तो इसके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया। लोगों को सूचना तो मिली मगर वो डिपार्टमेंट आ ही नहीं रहे थे, तो उनकी पुस्तकें नहीं पहुंच सकी। लेकिन फिर भी सभी डिपार्टमेंट की किताबें मोरलेस आ गई हैं। एक आध रिप्रेजेंटेशन कम बेसी हुआ है, लेकिन सारी किताबें आ गई हैं। सर, हम लोग स्टॉल की ओर चलते हुए बातचीत करेंगे कि और कुछ जो किताबें हैं उनके बारे में अगर आप जानकारी देंगे, जो पाठक आना चाहते हैं वो समझ पाएंगे कि यहाँ पर उनको क्या मिलने जा रहा है। उनको एक बात तो अवश्य है कि उनको कुछ मिले या न मिले, प्रेरणा जरूर मिलेगी। उनको लगेगा कि यदि हमारे शिक्षक, हमारे टीचर इस प्रकार से किताबों को तैयार कर रहे हैं, ज्ञान का डिसेमिनेशन हो रहा है, कह लीजिए कि ज्ञान का सर्कुलेशन हो रहा है, कि किताबें हम लोग आज लिखें, कल हम तिरोहित हो जाएं तो हमारी किताब रह जाएगी, हमारी बात रह जाएगी। तो इसको एक ज्ञान का जो नॉलेज का जो लेवल है या जो प्रचार प्रसार है, उसको अस्थायी करने का यह एक उपाय है कि हमारी किताबें आ जाएंगी, हमारी बात छप जाएगी। तो उसी के माध्यम से हम लोग अपना क्लासरूम टीचिंग में जो हो सकता था वो आगे भी जारी रहेगा। सर, यहाँ पे कुछ बांग्ला भाषा की किताबें भी दिख रही हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दरअसल बांग्ला विभाग में यहाँ इनके बेरा साहब हमारे एक शिक्षक रहे, अभी हाल ही में उनका अवकाश ग्रहण करना हुआ है। वो बहुत सधे हुए और नियमित लेखक थे, तो उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो उन्होंने कृपापूर्वक अपनी रचनाओं को यहाँ भिजवा दिया है। और हम लोग यह भी चाह रहे थे कि सारी भाषाओं का कम से कम रिप्रेजेंटेशन हो। इंग्लिश और हिंदी में तो बहुत सारी किताबें आई ही, लेकिन बांग्ला नहीं था या उर्दू नहीं था। तो इन किताबों को भी हम लोगों ने उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से मंगवा लिया है। तो कल विश्वविद्यालय खुला तो पुस्तकें आ गई हैं। उर्दू की कुछ कम आई हैं, बांग्ला की बहुत सारी किताबें आ गई हैं। किताबें आज आने वाली हैं, वो सारी किताबें आज आ जाएंगी। और पुस्तक प्रदर्शनी आज शाम तक नेचर करेगा। मतलब अभी वो बिगिनिंग अवस्था में है। आज दोपहर बाद तक सारी पुस्तकें आ जाएंगी और हम लोग इसको विधिवत प्रदर्शन करना जारी रखेंगे। यहाँ हमने देखा कि दर्शन शास्त्र से जुड़ी भी कई किताबें रखी हुई हैं। आमतौर पर जो दर्शन है, शास्त्र की जो पढ़ाई है, उस लिहाज से थोड़ा रुचि कम होता दिख रहा है, या लोग बतौर सब्जेक्ट यूपीएससी में थोड़ा बहुत करते हैं। इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है इसके डिस्प्ले होने से? देखिए, वो अपने आप को बोस्ट तो करना ठीक नहीं है, क्योंकि फिलोसॉफी
कि किताबों की प्रदर्शनी से फिलोसॉफी का जो पढ़ने पढ़ाने का ज्ञान प्रचार प्रसार का बाज़ार है वो बहुत तेज़ हो जाएगा, ऐसा हम नहीं मानते हैं। लेकिन लोगों को जानकारी होनी चाहिए। असल में आपको बता दें कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी पुरानी संस्थाएं आज से 1800 वर्ष पहले शुरू हुई, तो उस समय पूरा का पूरा सोशल साइंस के नाम पर एक ही विषय था, वो था फिलोसफी। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि एरिस्टोटल एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, प्लेटो बहुत बड़ा फिलोसफर था, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो हाल में एक नया सब्जेक्ट बना, ये सारे के सारे विषय जो हैं वो फिलोसफी के ही पेट से निकले हुए हैं। तो फिलोसफी तो मदर ऑफ द सोशल साइंसेज है। और अब चूँकि वो इसलिए स्पेसिफिक फिलोसफी को पढ़ने वाले दर्शन शास्त्र जिसको कहते हैं हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, इंटरेस्ट कुछ कम हो रहा है। वो आज स्थिति है कि आज का जो ज़माना है वो 2020 यानी कि फटाफट क्रिकेट का। अब फटाफट क्रिकेट को भी अभी हम हाल में देख रहे थे तो हमको लगा कि इसका नाम फटाफट भी अब उपयुक्त नहीं रह गया है, बल्कि इसको पटाखा क्रिकेट कहा जाए। तो पटाखा क्रिकेट के ज़माने में ये सब दर्शन शास्त्र जैसी गंभीर स्थिर होकर के पढ़ने पढ़ाने वाली बातें हैं, मुश्किल तो होगी ही, लेकिन है बहुत ठोस, क्योंकि जो चीज़ें मुश्किल होती हैं वो उतनी ही उपयोगी भी होती हैं। हम सब जानते हैं कि उन्हीं के सहारे हम लोग विकास कर पाते हैं। सर, क्या यहाँ पर वो किताबें या वो रिसर्च भी हैं जो कई लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च करते हैं उनकी भी किताबें हैं? 2-3 किताबें इंग्लिश डिपार्टमेंट के रिसर्च स्टूडेंट्स की आई हैं यहाँ, 2-3 किताबें आई हैं। थैंक यू सर, पूरी बातचीत। धन्यवाद। तो आप देखेंगे कि ये पुस्तक प्रदर्शनी जो है वो कई लिहाज से बहुत अहम है। इस तरह का होता नहीं है। कई पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं। हाल ही में राजधानी के रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जहां पर देश भर से अलग अलग प्रकाशक आए थे, जहां पर साहित्य और भाषा से जुड़ी कई किताबें थीं और इसके अलावा सब्जेक्ट्स की किताबें भी थीं। लेकिन यहाँ की जो ख़ास बात है कि रांची यूनिवर्सिटी में जितने भी सेवानिवृत्त प्रोफेसर्स रहे हैं और जो कार्यरत अभी भी हैं, उन्होंने जो भी रिसर्च अपने विषय के बारे में किया है, जो भी पढ़ाई उन्होंने की है, इसके अलावा जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं जो शोध करते हैं किसी खास विषय को चुनकर, उनके बारे में भी जो कुछ लिखा पढ़ा गया है उसका पूरा डिस्प्ले जो यहाँ किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदी की किताबें हैं, इसमें कुछ साहित्य से जुड़ी प्रेमचंद की जो कहानियों का संग्रह है वो है। इसके अलावा जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, जो हिंदी डिपार्टमेंट के रहे होंगे, उनकी किताबों का यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। आप हिंदी के ठीक बगल में पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान बहुत अहम है। जो राजनीति हम टीवी या मीडिया में देखते हैं उसके इतर जो राजनीति विज्ञान है, संविधान की जो अवधारणाएं हैं और जो देश जिस तरह से चलते हैं, जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत चलते हैं, संघवाद की अवधारणा है, इन तमाम अवधारणाओं से संबंधित जो किताबें हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मौजूद हैं। इसके अलावा जो जर्नल्स छपते हैं अलग अलग रांची यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनका भी डिस्प्ले आप देखेंगे कि वहाँ पर लगा गया है। और क्रिएटिव राइटिंग की और सबसे अहम बात है कि जब भाषा को लेकर झारखंड में बहुत कुछ चल रहा है, विवाद है, चर्चा हो रही है, उसमें आप देखेंगे कि झारखंड की जो एक जनजातीय भाषा है उस भाषा की किताबें भी यहाँ पर रखी हुई हैं और ये प्रोफेसर्स द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ आरयू के जर्नल्स जो छपते हैं उन तमाम किताबों का भी जो है किया गया है। इसके अलावा जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे संबंधित किताबें, उनसे बारे में जो रिसर्च है, उसके बारे में जो शोध है, उसके बारे में भी यहाँ पर किताबों का डिस्प्ले आप देखेंगे मौजूद है। तो कई लिहाजों से ये पुस्तक प्रदर्शनी जो है बेहद ख़ास है। और अगर आप किताबों के शौकीन हैं, किताबों में डूबे रहना पसंद है, कुछ नया जानने पढ़ने की इच्छा आपके अंदर रहती है, तो आपको निसंदेह एक बार रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में आना चाहिए, किताबों का अवलोकन करना चाहिए और आप जिस भी विषय में रुचि रखते हैं उस विषय से संबंधित किताबों को पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर प्रोफेसर जो हैं वो लगातार बैठे रहते हैं प्रदर्शनी के दौरान, तो आप उनसे जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो भी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी नूतन के साथ मैं सूरज, द फॉलोअप रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in